हेलो बच्चों, तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इस सेट्स चैप्टर का जितने भी प्रॉब्लम टाइप सम्स है उस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सम्स होते हैं सेट्स चैप्टर के, वो सारा चीज में हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर बताने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ, जो चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पर इस लेक्चर में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए फिर से मैं इस चीज को रिवाइज कर देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में हम जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था वो फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला था कि एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था। हाँ, अच्छा, क्या था? एन ऑफ ए माइनस प्लस ऑफ एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या था फॉर्मूला? एन ऑफ ए, किसी भी कार्डिनल नंबर किसका, दो सेट का जब यूनियन निकालेंगे तो उसका कार्डिनल नंबर का क्या फॉर्मूला है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये क्लियर हो? अच्छा, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि एन ऑफ ए माइनस बी का एक फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, एन ऑफ ए माइनस बी का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है किसी को? ठीक है, तो करवाते हैं फिर से। क्या था? एन ऑफ ए यूनियन बी में से सिर्फ एन ऑफ बी को बात कर देते हैं। ठीक है, एन ऑफ बी को बात कर देते हैं, ये था हम लोग, ये मैंने करवाया था। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था कि एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी हटा देते हैं, ये एक फॉर्मूला था जिसको मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। अच्छा, और एक फॉर्मूला था इसके साथ सेम, इसका रिवर्सल। एन ऑफ बी माइनस ए क्या होगा? पहले एन ऑफ ए यूनियन बी में से एन ऑफ ए को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा देते हैं। ठीक है, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी माइनस ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, अब आते हैं एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी का एक और फॉर्मूला है, एन ऑफ इस इन दोनों से आता है। ठीक है, क्या है कि एन ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑफ एन ऑफ बी माइनस ए प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? अच्छा, एक और फॉर्मूला था, किसी भी एक सेट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट का अगर नंबर निकालेंगे, कार्डिनल नंबर निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये भी मैंने बताया था। सिंपल, उसके यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से उस सेट के एलिमेंट को बात दे देंगे, वही निकल जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, और कोई फॉर्मूला बचा? हाँ, एक और फॉर्मूला था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्या था फॉर्मूला? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था फॉर्मूला। ठीक है, ये था फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्लियर हो इन सारे फॉर्मूलास? अच्छा, तो अब आते हैं, अगर इन सारे फॉर्मूलास को अगर आप लोग समझ गए अच्छे से, तो अब कोई भी न्यूमेरिकल्स करने में हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे सारे इसी फॉर्मूला के बेस पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। जिस जगह पे जो जो फॉर्मूला लगेगा हम फिर से लिखेंगे, फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल्स। ठीक है,
क्या है, इफ A and B, if A and B are two set, क्या है, A और B दोनों सेट है, ठीक है, such that A has 40 elements, ठीक है, A में कितने एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट्स है, एंड A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हैं, 60 एलिमेंट्स है, ठीक है, 60 एलिमेंट्स, A यूनियन B है 60 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला इसमें कि A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स हैं, A इंटरसेक्शन B है 10 एलिमेंट्स, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। क्या बोला है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज B हैव, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज B हैव, ठीक है। तो जैसे कि सम दिख रहा होगा बोर्ड पे आप लोगों का, क्या है सम्स में कि एक दो सेट दिया हुआ है, क्या है सेट, सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है, दो सेट दिया हुआ है जिसमें ए से एक सेट है ए, ठीक है, ए का कार्डिनल नंबर कितना दिया हुआ है, एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, गिवन क्या दिया, एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 40 एलिमेंट्स, क्या बोला 40 में कितने एलिमेंट्स है, ए 40 एलिमेंट्स, सॉरी ए में कितने एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स बोला हुआ है, 60 एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक क्या बोला, एन ऑफ ए यूनियन बी में 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एन ऑफ बी निकालना है, हमको निकालना क्या है, एन ऑफ बी हमें निकालना है। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने बताया था जिसमें ए यूनियन बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है, एन ऑफ ए भी है और एन ऑफ बी भी है, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, एन ऑफ जस्ट अ सेकंड, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने बताया था, वी नो दैट दिस फॉर्मूला, ओके, हमको ये फॉर्मूला पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके एलिमेंट्स हमको पता है कितने एलिमेंट्स है, 60 एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट्स है, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है, नहीं पता, एन ऑफ बी ही रहने देते हैं अगर नहीं पता है तो, और एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। इस 40 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस 10 को लेके आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40, क्योंकि ये इसके पहले पॉजिटिव साइन है इसलिए, इसके पहले नेगेटिव साइन है तो इधर इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 10 क्या होगा, 20 प्लस 10 30, ठीक है बच्चों। तो कितने एलिमेंट्स है, सो बी हैज 30 एलिमेंट्स, क्लियर हुआ बच्चों, कैसे निकालना है हमें, हाँ क्लियर हुआ, अगर ऐसे सम्स दिया रहेगा तो कैसे निकालना है इसका सॉल्यूशन, चलिए अब आते हैं अगले सम्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला सम्स आप लोग के बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने पहले से ये लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए क्या है सम्स में, क्या दिया हुआ है, एन ऑफ ए माइनस बी में क्या दिया हुआ है, 10 है, एन ऑफ बी ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, एन ऑफ बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, हमको इतना ये कंडीशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी निकालना है। अच्छा,
ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जिसमें n ऑफ a यूनियन b निकालना हो, जिसमें n ऑफ a यूनियन b भी प्रेजेंट हो, n ऑफ a माइनस b भी प्रेजेंट हो, n ऑफ b माइनस a भी प्रेजेंट हो, n ऑफ a यूनियन इंटरसेक्शन b भी प्रेजेंट हो? ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ, हमें पता है। वी नो दैट, नंबर 1, वी नो दैट, क्या हमें पता है कि n ऑफ a यूनियन b कितना है? n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a प्लस ऑफ n ऑफ a यूनियन इंटरसेक्शन b। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला मैंने बताया पिछले लेक्चर में भी बताया था और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या है इसमें? चलिए अब फॉर्म वैल्यू बैठाते हैं। n ऑफ a यूनियन b में कितना है? वैल्यू नहीं पता हमको, ये निकालना है हमें। ओके, n ऑफ a माइनस b में कितने एलिमेंट्स है? 10 है। b माइनस a में कितने हैं? 8 है। a इंटरसेक्शन b में कितने हैं? 3 है। इसके एलिमेंट्स कितने होंगे? 10 प्लस 8 18 प्लस 3 21 एलिमेंट्स है। सो n ऑफ a यूनियन b हैज 21, सॉरी, so a union b has 21 elements। कितने एलिमेंट्स है a union b में? 21 एलिमेंट्स है। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? कैसे निकालना है हमें? कंडीशन दिया हुआ रहेगा, सिर्फ हमको फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग इस सम्स को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सेकेंड नंबर कंडीशन। क्या निकालना है? n ऑफ a निकालना है हमें। निकालना क्या है यहाँ पे? पहले n ऑफ a। अच्छा, इन सारे कंडीशन को यूटिलाइज करके ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसको हम लोग कंडीशन लगा के n ऑफ a निकाल सकते हैं? हाँ है। कौन सा फॉर्मूला है? n ऑफ a माइनस b है। हाँ, n ऑफ a माइनस b है। क्या है a माइनस b? n ऑफ a में से अगर n ऑफ a इंटरसेक्शन b को अगर हम लोग बात कर देते हैं तो हम लोगों का a माइनस b आएगा। देखिए ये अच्छे से, हाँ देखिए, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो a माइनस बी हमको निकालना है। n ऑफ a हमको पता है? नहीं पता है। n ऑफ a माइनस बी कितना दिया हुआ है? 10। ओके, n ऑफ a हमको नहीं पता है। n ऑफ a माइनस n ऑफ a यूनियन इंटरसेक्शन में कितना है? 3। ये 3 इधर प्लस हो जाएगा तो n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट्स। क्लियर हो बच्चों? कैसे निकालना है? क्लियर हो? क्लियर हो? ओके, अब आते हैं क्या निकालना है? सेम तरीके से निकालना है। n ऑफ b हमें निकालना है। ठीक है, कैसे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। n ऑफ b माइनस से लगा देते हैं। ओके, n ऑफ b फॉर b माइनस से लगा देते हैं। n ऑफ b माइनस में क्या होगा? n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है आपको? अगर किसी को कंफ्यूज होगा तो मैं समझा देता हूं कि डायग्राम ड्रॉ करने का। ठीक है, जिसमें ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये दो सेट है, एक a है एक b है। ये a है और ये b है। a माइनस b पोर्शन क्या है? ये वाला है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो इस पूरे a सेट में से अगर ये यूनियन जो है ये जो इंटरसेक्शन का जो सेट है, इसको अगर हम लोग बात दे देते हैं, अगर इस चीज को अगर हम लोग से बात दे देते हैं तो n ऑफ a माइनस n ऑफ a माइनस b निकल जाएगा। हाँ, तो इस फॉर्मूला ही तो वो हुआ ना कि n ऑफ a में से, इस पूरे n ऑफ a में से क्या हमको बात देना है? सिर्फ ये बीच वाला पार्ट बात देना है। n ऑफ a यूनियन b को बात दे देना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, सिमिलरली n ऑफ b माइनस a क्या होगा? ये वाला पार्ट n ऑफ b माइनस a है। n ऑफ b माइनस a है। ओके, ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? इस पूरे b में से n ऑफ b में से क्या बात देना है? n ऑफ a इंटरसेक्शन b को बात देना है। n ऑफ a इंटरसेक्शन b को बात दे देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, तो देखिए कि n ऑफ b माइनस से हमको क्या पता है? कितना है? 8 है। ठीक है, n ऑफ b निकालना है। इंटरसेक्शन b पता है हमको कितना है? 3 है। तो 8 प्लस 3 8 ये भी, हाँ, तो n ऑफ b कितना है? निकलेगा 8 प्लस 3 इक्वल टू 30। क्लियर हुआ बच्चों? कैसे निकालना है? क्लियर हुआ? कैसे हम लोग कंडीशन दिया हुआ रहेगा
कितना इजी लग रहा होगा ये चीज करने में। तो चलिए अब आते हैं एक और सम्स पे, ठीक है। तो अच्छा सम्स दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे। क्या है ये सम्स में कि हमको यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर दिया हुआ है, कितना है 40 है, ठीक है। हमको ए यूनियन भी दिया हुआ है, कितना है 31 है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके इजी है, निकल जाएगा ये। अच्छा ये समझाने से पहले मैं एक लॉ समझा देता हूं, जो चीज मैं अगले लेक्चर में मैं पक्का इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है, और बहुत डिटेल्स में, पर उसको मैं अच्छे से अभी इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ। ये बहुत इजी है। क्या होता है कि मान लेते हैं ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी है, ठीक है। इस ए यूनियन बी के अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, मतलब इस ए यूनियन बी में से का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये क्या होता है, जो ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है ये ए पे जाएगा और बी पे भी जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ए पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा, पर जो ये जो साइन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट इस पे जाके क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, ठीक है, पर ये समझना जरूरी है, ठीक है। क्या होगा, फिर से रिपीट करता हूं मैं। ए यूनियन बी में जब कॉम्प्लीमेंट देंगे तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये हर एक चीज पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक इजी लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ। ये जो कॉम्प्लीमेंट में है, जब ए पे गया तो ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ, जब बी पे गया तो बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। पर जब ये यूनियन पे गया तो ये कॉम्प्लीमेंट चेंज होके, ये यूनियन चेंज होके इंटरसेक्शन बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये हमको याद रखना है, क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमको ये समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्या निकालने दिया है, गिवन n of xi equal to 40, n of a union b equal to 31, ठीक है। हमको ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि n of a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, n ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इजी है। इसको निकालने के लिए हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग n ऑफ ए यूनियन का बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो क्या ये इक्वल टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए तो, हाँ, अगर दो सेट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है यही इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, बाय डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन लॉ। हाँ ये मैंने अभी बताया था, हाँ। तो अगर इस पे अगर हम लोग जस्ट इसका अगर ये दोनों सेट इक्वल है तो बाय इक्वालिटी ऑफ द सेट क्या होता है कि उन दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होगा, हाँ। ये क्लियर हो, तो हमको एक चीज समझ में आ गया कि ये निकालने के लिए हम अगर ये निकाल देंगे तो हमको वो वैल्यू पता चल जाएगा, ये हमको क्लियर हो गया। तो वो निकलेगा कैसे, देखते हैं। ए यूनियन बी है, अगर मान लेते हैं एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना रहता तो कैसे निकलता, एक यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए को बात कर देते, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितने इसके एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट निकल जाएगा, हाँ। ये तो हमको पता है। अच्छा तो सिमिलरली अगर हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग एन ऑफ जाई में से एन ऑफ ए यूनियन बी को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको इसका वैल्यू पता चल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया हमको, ये क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। एन ऑफ जाई कितना है 40 है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 31 है, तो इसका एलिमेंट हुआ 9, ठीक है 9, ओके ठीक ओके। तो बाय डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि
ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, फिर से मैं बोलता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सो n of a union b complement is equal to n of a complement intersection b complement is equal to 9, क्योंकि इसके एलिमेंट हमको पता चल गया है 9 है, तो इसका एलिमेंट भी 9 होगा। therefore n of a complement intersection b complement is equal to 9, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों कैसे करना है? ओके, तो अब आते हैं फोर्थ सम्स पे, ठीक है। तो बच्चों ये सम्स दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे, हाँ ये सम्स आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या है सम? कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल में कितने टीचर्स हैं? 20 टीचर्स, ठीक है। वो टीचर क्या है? हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। उसमें से वो टीचर मैथ्स, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। उस टीचर्स में से मतलब कुछ मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, ऑफ देम 12 टीचर्स मैथमेटिक्स। इसमें से 12 टीचर जो हैं वो क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, इस 20 टीचर में से 12 टीचर क्या है? सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। जो 4 टीचर है, जो 4 टीचर हैं, टीचर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, ठीक है। जो 4 टीचर्स हैं उसमें से जो 4 टीचर्स है वो क्या करते हैं? फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़ाते हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है? हाउ मेनी टीचर टीचर्स फिजिक्स, कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं। हमें निकालना क्या है कि कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं एक स्कूल में, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है, इसमें से निकालना है। चलिए आप लोग ट्राई करिए अब, ठीक है। ठीक है, वीडियो को पक्का होल्ड करके खुद से ट्राई करिए, फिर से मेरा वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इस सब में कोई एक स्कूल में 20 टीचर है जिसमें से 12 टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 4 टीचर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़ाते हैं। निकालना है कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, लेट m be the set of teacher teaches physics, m be the set of teacher teaches physics, ओके, सॉरी मैथमेटिक्स, m से मैथ्स है, ठीक है। m को मान लेते हैं क्या है? m क्या है? सेट है किसका? टीचर्स का, जो पढ़ाते हैं क्या? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंड p be the set of teacher, p be the set of teacher teaches फिजिक्स, ठीक है। ओके, हमको क्या, अच्छा p क्या है? सेट ऑफ टीचर्स से जो क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। हमको ये निकाल, ये बोला हुआ मतलब पकड़ लेते हैं, ठीक है। और m क्या है? एक ऐसे टीचर्स जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कंडीशन पे क्या बोला हुआ है। कंडीशन पे देखते हैं कि क्या बोला हुआ है। गिवन, क्या गिवन है? कि 20 टीचर्स जो है वो क्या मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n ऑफ m यूनियन p 20 है, हाँ, क्योंकि जो टीचर मैथ्स के हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने टीचर फिजिक्स हैं, सबको अगर समेशन कर देते हैं या ऐड कर देते हैं तो वो जितने टीचर बनेंगे वो क्या है? मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, ओके। क्लियर हो? अच्छा, तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 20 टीचर जो हैं वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसलिए n ऑफ m सॉरी यूनियन ऑफ p क्या है? 20, ओके। जिसमें से क्या बोला हुआ कि 12 टीचर जो है सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो n ऑफ m क्या होगा? 12, ठीक है, क्लियर हो? और जो 4 टीचर है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंबाइन पढ़ाते हैं, मतलब वो जो 4 टीचर है वो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं वो जो टीचर हैं n ऑफ m इंटरसेक्शन p 4 है, क्योंकि वो जो टीचर मैथ्स भी जो पढ़ा रहा है
और जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे वो टीचर एक ही है। हाँ, तो ये कितने टीचर है? 4 टीचर है। ये कंडीशन हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। ओके, हमको निकालना क्या है? एन ऑफ पी निकालना है। एन ऑफ पी मतलब कितने टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। वो टीचर मैथ्स नहीं पढ़ाते होंगे, वो टीचर मैथ्स और फिजिक्स दोनों नहीं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते होंगे। एन ऑफ पी ही निकालना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला है, वी नो दैट बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या है कि एन ऑफ एम इंटरसेक्ट यूनियन पी इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी, सॉरी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सिर्फ इसमें वैल्यू बैठाएंगे, एन ऑफ पी का वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। एम यूनियन पी भी बोला हुआ है 20, ओके। एन ऑफ एम बोला हुआ है 12, एन ऑफ पी बोला है कुछ नहीं, तो एन ऑफ पी पकड़ लेते हैं। माइनस ऑफ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी बोला है 4, ओके। तो देयरफॉर एन ऑफ पी क्या है? 20 माइनस 12 प्लस 4, इधर से 8 प्लस 4 12। तो 12 टीचर्स हैं जो सिर्फ क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर हो? ठीक है। तो 12 टीचर टीचेस फिजिक्स, ठीक है। क्लियर हो? समझ में आया बच्चों? ओके। तो अब आते हैं इसके बाद एक और सम्स पे, ठीक है, जो चीज और इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। मैं आस्ते आस्ते एक एक लेवल अप कर रहा हूं, ठीक है, सम्स का। तो बच्चों ये सम दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो क्या है ये सम? देखते हैं। क्या बोला हुआ है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब कुछ लोग, ठीक है। 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर, क्या है? 200 लोग हैं जिसमें क्या है, उन लोगों को स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, स्किन का डिसऑर्डर है, जिसमें से 120 जो है एक्सपोज्ड है किसी एक केमिकल C1 से, ठीक है। किसी एक केमिकल C1 से उसका बॉडी एक्सपोज्ड है 120 लोगों को, ठीक है। और जो 50 लोग हैं, 50 इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सपोज्ड है C2 केमिकल से, ओके। और जो 30 जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपोज्ड है दोनों C1 और C2 दोनों से, ठीक है। मतलब C2 और C1 और C2 जो दोनों केमिकल है, वो दोनों केमिकल रिएक्ट किया है उन दोनों के उस 30 पीपल लोगों के बॉडी पे, ओके। अब क्या बोला है कि निकालना है फाइंड द इंडिविजुअल एक्सपोज्ड, मतलब कितने इंडिविजुअल एक्सपोज हैं, कि कब? सिर्फ केमिकल C1 से, पर केमिकल C2 से नहीं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल C1 से, C2 से नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके। दूसरा नंबर क्या बोला है कि केमिकल C2 से पर केमिकल C1 से नहीं, मतलब कितने इंडिविजुअल एक्सपोज है केमिकल सिर्फ C2 से, C1 से नहीं, ठीक है। और C1 और C2 दोनों से कितने इंडिविजुअल एक्सपोज है, ये वाला सम हम लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी सम है, ठीक है। ओके, क्या है कि पहले हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में, पिछले सम से मैंने पकड़ा था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, सर कितना नंबर ऑफ टीचर जो है फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो उसको एक सेट में ले लिए थे पी में। कितने टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो उसको एक सेट में ले लिए थे एम में। वैसे ही इसमें ले लेते हैं, लेट ए बी द सेट, ए be the set of individual exposed to C1, set of individual exposed to C1, chemical C1, ठीक है, ओके। and be the set of individual exposed to chemical C2, exposed to C2 और C, ठीक है। हमको क्या बोला हुआ है, क्या पकड़ लिया कि ए जो सेट है जिसमें सिर्फ वही इंडिविजुअल्स है जो एक्सपोज है C1 से, C2 में वही इंडिविजुअल जो एक्सपोज है C2 से, केमिकल C2 से, ठीक है। हो सके तो इसके ऊपर में लिख लीजिएगा केमिकल, इसमें भी लिख लीजिएगा केमिकल, ठीक है, ओके।
हमको दिया क्या हुआ, टोटल कितने स्किन डिसऑर्डर के इंसान है 200। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, गिवन एन ऑफ ए यूनियन बी हमको कितना दिया हुआ है 200, मतलब 200 पीपल हैं जो दोनों स्किन क्या है, एक सेकेंड, स्किन डिसऑर्डर से अफेक्टेड है बाय द केमिकल C1 एंड केमिकल C2। ठीक है, क्लियर हो, ओके। इसमें से कितने इंसान है जो C1 केमिकल से एक्सपोज है 120, एन ऑफ ए कितना है 120, और कितने इंडिविजुअल्स जो एक्सपोज है केमिकल C2 से 50। ठीक है, तो एन ऑफ बी कितना है 50। ओके, अच्छा, और क्या बोला हुआ है कि जो हाँ, और क्या बोला है, जो 30 जो पीपल हैं जो एक्सपोज है C1 और C2 दोनों से। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 30। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, एक सम में मैंने भूल बताया था, इसमें C1 और C2 दोनों ऑड होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर बोला हुआ है कि पीपल इफेक्टेड है, बट इसमें जो 200 पीपल है ये नहीं बोला हुआ है, ये जो 200 पीपल है इफेक्टेड है सिर्फ ये केमिकल C1 और C2 से। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं ये C1 C2 को छोड़ के। ठीक है, इस जो 200 पीपल में जितने भी पीपल आदमी इंसान है उसमें से बहुत सारे इंसान को ऐसा ही प्रॉब्लम होगा जो सिर्फ C1 और C2 से ना हो। तो इसमें हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोग कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं 200। क्लियर हुआ कहां पे हम लोग भूल किए, और पिछले लेक्चर में मेंशन ही किया गया था कि 20 टीचर्स मैथ्स और फिजिक्स बोथ। ठीक है, इसलिए हम लोग एन ऑफ एम और एम यूनियन पी हम लोग पकड़ लिए थे 20, पर इसमें हम लोग नहीं पकड़ सकते। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। हमको निकालना क्या है, पहला कि कितने इंडिविजुअल जो अफेक्टेड है केमिकल C1 से पर केमिकल C2 से नहीं। सिंपल है, पहला नंबर सिर्फ एन ऑफ ए माइनस बी कर देंगे तो पता चल जाएगा, मतलब केमिकल C1 में से जितने भी C2 के एलिमेंट्स उसको हटा देंगे, सिर्फ C1 के एलिमेंट रह जाएंगे जो C1 एलिमेंट से अफेक्टेड है, तो क्या होगा A माइनस बी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है हमको पता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये निकल जाएगा। एन ऑफ ए कितना है 120, इंटरसेक्शन कितना है 30, तो कितने इंडिविजुअल इफेक्टेड है केमिकल C1 से 90 इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो 90 इंडिविजुअल इफेक्टेड बाय C1। क्लियर हुआ, C हुआ, बट नॉट बाय C2। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, ओके। अब आते हैं, क्या बोला है कि सिर्फ C2 से पर C1 से नहीं, तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, B माइनस ए, मतलब केमिकल C2 से होगा पर C1 से नहीं होगा, तो C1 के जितने होंगे हटा देंगे C1 में जो कोलाइड करेगा। ठीक है, एन ऑफ बी माइनस ए क्या होगा, एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। एन ऑफ बी पता है कितना है, बी 50, इंटरसेक्शन कितना है 30, तो 20 इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड बाय C2, 20 इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय C2। ठीक है, लिख लीजिएगा बाकी। क्लियर हुआ, और तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो एक ऐसा इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल ऐसे हैं जो C1 से भी अफेक्टेड है और C2 से भी अफेक्टेड है, मतलब दोनों से ही अफेक्टेड है। ठीक है, मतलब इस 200 एलिमेंट में कितने एलिमेंट है जो C1 और C2 दोनों से ही अफेक्टेड है। ठीक है, कैसे निकलेगा, सिंपल है, अगर हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी कर देते हैं, मतलब जितने अफेक्टेड बाय C1 से
जितने अफेक्टेड बाय C2 से, अगर इन दोनों को अगर हम लोग यूनियन कर देंगे तो यही निकलेगा हम लोगों का कि कितने अफेक्टेड हुए C1 और C2 दोनों से। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हमको पता है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस ऑफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B। पता है n ऑफ A कितना है 90 है, n ऑफ B कितना है 50 है, ये कितना है 30। ये वो चेक कर लेते हैं, ओ सॉरी 120 है, 50 है और 30 है। ठीक है, कितना होगा 170 माइनस ये तो 140। तो 140 पीपल जो हैं इफेक्टेड बाय C1 और C2 बोथ से। ठीक है, C1 और C2 केमिकल से सिर्फ 140 पीपल ही इफेक्टेड हैं, ये 200 पीपल नहीं, ये 200 इफेक्टेड नहीं है सब, ये इसमें से सारे इफेक्टेड नहीं है C1 और C2 से। इन 200 में से बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मेंशन नहीं होगा कि C1 और C2 से इफेक्टेड है, अगर ये 200 एलिमेंट 200 इंडिविजुअल्स, तो हम लोग कभी नहीं पकड़ सकते हैं कि n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 200, कभी भी हम लोग नहीं पकड़ सकते। ये पकड़ना हम लोग गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले पकड़ के आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने कहाँ पे भूल किया, कि ताकि आप लोग ये भूल को बार बार ना कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। मन लगा के पढ़िए, और जो भी मैंने आज लेक्चर में करवाया था आप लोग इसको बार बार देखिए। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स होंगे आप लोगों को, बुक के एक्सरसाइज में, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।